हेलो स्टूडेंट्स, आज 29 जनवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 27 जनवरी को कहां पर 5.1 किलोमीटर लंबे केबल आधारित अटल सेतु पुल का उद्घाटन किया गया? तो इस पुल का उद्घाटन किया गया है गोवा में। इस पुल का नाम है अटल सेतु। 5.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये पुल जो है मांडवी नदी पर बना हुआ है। गोवा में स्थित मांडवी रिवर है, उसी के ऊपर बना है। और गोवा में एक शहर का नाम है परवोरिम और राजधानी पंजिम, इन दोनों जगहों को जोड़ता है ये पुल। और इस पुल के निर्माण में 13,000 टन स्टील तथा 32,000 वर्ग मीटर स्टील प्लेट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। गोवा आंसर है। गोवा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा गोवा। 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। गठन हुआ था 30 मई 1987 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 29वें नंबर पे है। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से 26वें नंबर पे है। साक्षरता दर यहाँ की 88.70%। लिंगानुपात है 973। कैपिटल पणजी है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर पर्रिकर। राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा। लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 और जिलों की संख्या 2 है। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। ये मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा भी आता है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। लोक नृत्य है देखनी, ढालो, फुगदी, मंडो तथा लैंप डांस। नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसे मोल्लेम नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चोराव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चोराव जो है इसका डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2019 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये एकमात्र भारतीय कंपनी है टाटा ग्रुप। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। 100 की लिस्ट में टाटा ग्रुप का स्थान जो है 86वें नंबर पे है, 86 नंबर पे है ये, ठीक है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यह रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपने नाम सुना है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रेजेंट टाइम में WEF के चेयरमैन है, कार्यकारी चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। चलिए अब टाटा ग्रुप आंसर है। टाटा के बारे में जान लीजिए। टाटा भारत की कंपनी है, इसकी स्थापना 1868 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में टाटा ग्रुप के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है? तो ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में एग्जाम हुआ है। उसी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ट्रेन 18 का निर्माण जो है भारत के किस फैक्ट्री में हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेन 18 का निर्माण भारत में पूर्ण रूप से भारत में किया गया है और ये इंजन रहित ट्रेन है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो जान लीजिए ट्रेन 18 का निर्माण कहाँ हुआ है? चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ है और इसका मैक्सिमम स्पीड कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये ट्रेन जो है दिल्ली से वाराणसी के बीच में पहले चलाई जाएगी और इस तरह से ट्रेन 18 भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेन और रेलवे की बात कर रहे हैं, तो इंडियन रेलवे के बारे में जान लीजिए। स्थापना की गई थी 8 मई 1845 को, लेकिन इंडियन रेलवे का परिचालन स्टार्ट हुआ था 1853 में और पहली बार भारत में ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल।
पीयूष गोयल के पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी है, साथ साथ में ये कोयला मंत्री भी हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव, ये हाल ही में बने हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला एकल वर्ग में इंडोनेशिया मास्टर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल वर्ग में इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीती हैं भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इन्होंने किसको हराकर जीता है? कैरोलिना मरीन को। एक्चुअल में कैरोलिना मरीन जो है हारी नहीं है, खेल के दौरान ये चोटिल हो गई थी, जिनके वजह से इन्हें खेल से बाहर होना पड़ा और इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब दे दिया गया साइना नेहवाल को। कैरोलिना मरीन जो हैं ये स्पेन की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं महिला युगल वर्ग में किसने जीता है इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब? मिसाकी मात्सुतोमो तथा अयाका ताकाहाशी की जोड़ी ने जीता है और ये दोनों के दोनों महिला जो हैं जापान की रहने वाली हैं। इस खेल का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये रहा वर्ल्ड का मैप और छोटे छोटे आइलैंड में विभाजित है इंडोनेशिया, जो कि मलेशिया के पास में स्थित है। ये जो आप थोड़ा सा येलो कलर में देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। इसी का राजधानी जकार्ता है। 2018 का एशियन गेम्स का आयोजन जकार्ता में ही हुआ था। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं। मुद्रा चलती है इंडोनेशियन रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष एकल वर्ग में इंडोनेशिया मास्टर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं आंद्रेस एंटोनसेन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आंद्रेस एंटोनसेन किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के रहने वाले हैं और इन्होंने केंटो मोमोटा को हराकर यह खिताब जीता है। केंटो मोमोटा जापान के खिलाड़ी हैं। अब हम बात करेंगे पुरुष युगल वर्ग में इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? मार्कस फर्नाल्डी गिडियोन जो कि इंडोनेशिया के हैं तथा केविन संजया सुकामुल्जो की जोड़ी ने जीता है। ये भी इंडोनेशिया के हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रित युगल वर्ग में विजेता कौन बने हैं इंडोनेशिया मास्टर्स का? झेंग सिवेई, ये चीन के हैं तथा हवांग याकियंग, ये भी चीन के। ये दोनों चीन की जोड़ी है, इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित न्यू साउथ वेल्स पुरुष एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? ये जीते हैं भारत के गोल्फर कार्तिक शर्मा ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। किसको हराकर इन्होंने जीता है? नाथन बर्बरी को हराकर जीता है। नाथन बर्बरी जो हैं ऑस्ट्रेलिया के गोल्फर हैं। ये कार्तिक शर्मा जो हैं 2018 में यूनियन वेस्टर्न इंडिया एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। कार्तिक शर्मा गुड़गांव के रहने वाले हैं, गुड़गांव हरियाणा में है। ऑप्शन में जितने भी खिलाड़ी का आप नाम देख रहे हैं ये सभी के सभी गोल्फर हैं। तो कभी कभी खिलाड़ियों का नाम देकर किस खेल से संबंधित हैं इस तरह से क्वेश्चन करता है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ये एक ऐसा देश है कि ये महादेश भी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महादेश है जो देश भी है। इसकी राजधानी है कैनबरा। प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, 29 जनवरी को कहां पर तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? यानी आज ही इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। अब ये तकनीकी वस्त्र जो आप नाम सुन रहे हैं इससे संबंधित कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तकनीकी वस्त्र बनाने की इकाई भारत में कुल 2100 है, 2100 है और पूरे विश्व में तकनीकी वस्त्र बाजार क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 4 से 5% है और भारत में तकनीकी वस्त्र कुल कपड़ा मूल्य श्रृंखला का 12 से 15% होता है। तकनीकी वस्त्र जो आप नाम सुन रहे हैं ये कौन सा वस्त्र है? हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे कपड़ा पहनते हैं उसे तकनीकी वस्त्र नहीं कहा जाता है। तकनीकी वस्त्र का इस्तेमाल जो है गाड़ियों में किया जाता है और मेडिकल के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे गाड़ी का सीट वगैरह जो होता है वो तकनीकी वस्त्र उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जियो टेक्सटाइल्स तथा एग्रो टेक्सटाइल्स ये सभी तकनीकी वस्त्र के उदाहरण हैं। चलिए, मुंबई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा महाराष्ट्र, 6 राज्यों से सीमा टच करती है, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। गठन हुआ था महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। साक्षरता दर है 82.34%। लिंगानुपात है 929। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव। कैपिटल मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद भी है यहाँ पर, जिसकी सीट की संख्या 78 है। भारत में वर्तमान में सिर्फ 7 राज्यों में विधान परिषद है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। जिलों की संख्या 36 है महाराष्ट्र में। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। लोक नृत्य है लावड़ी। नेशनल पार्क है चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क। डैम की बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी पर है तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में एक सर्व पुरुष सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बनी है? ये कौन है? लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे गणतंत्र दिवस का बात चल गया है तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसे आप नोट कर लीजिएगा। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। ठीक है, नीचे लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। सिरिल रामाफोसा इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हो चुकी है नेल्सन मंडेला के बाद ये साउथ अफ्रीका के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने हैं। अब एक चीज़ और जानिए, मेजर खुशबू कंवर ने असम राइफल्स की सर्व महिला टुकड़ी का नेतृत्व किया, इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना परिषद का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया है कोच्चि में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वर्तमान समय में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है भारत में 2 जगहों पर इसका रिफाइनरी है, एक मुंबई में है और एक कोच्चि में है। तो इसी के विस्तार परियोजना परिषद का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह परियोजना पेट्रोल तथा डीजल के उत्पादन को दोगुना कर देगा। अब BPCL का जो आप नाम सुन रहे हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में इस नाम से इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इसके और भी नाम थे, स्थापना की गई थी बहुत पहले ही, कई बार इसका नाम चेंज हुआ है, लेकिन इस नाम से इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं D राजकुमार। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में स्थित है। केरल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा केरल। 2 राज्यों से सीमा टच करती है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 22वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 14वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 94%। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर यहीं की है और भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात भी केरल का ही है। यहाँ का लिंगानुपात है 1084, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं अधिक हैं। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। राज्यपाल P सदाशिवम। लोकसभा सीट की संख्या 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140, जिलों की संख्या 14 है। मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि एक्टिंग हैं ऋषिकेश रॉय। लोक नृत्य है कथकली तथा मोहिनी अट्टम। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। नेशनल पार्क है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैले नेशनल पार्क तथा पंबादुम नेशनल पार्क। सभी के सभी केरल में। बांध के बारे में बात करें तो मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध पेरियार नदी पर है तथा बंसूरा सागर बांध ये काबिनी नदी पर है। बांध को डैम बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? केरल की सरकार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, प्रवासियों के लिए यह योजना शुरू करेगी केरल की सरकार। ठीक है, प्रवासी मतलब गैर निवासी जो केरल के हैं और विदेशों में जाके बस गए वे हैं प्रवासी। ठीक है, जो भी भारत का है, अगर भारतीय प्रवासी बोले तो जो भी भारत का विदेशों में जाके बस जाता है
वो उसे भारतीय प्रवासी बोलते हैं। ठीक है, तो इन गैर निवासी केरल वासियों के 5 लाख रुपए के एक बार के भुगतान पर नियमित पेंशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, केरल के बारे में जान चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ध्यान में रखिएगा। युवा स्वाभिमान योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो भी स्टेट का बात चले तो आप स्टेट के बारे में भी जानते चलिए, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टेट के बारे में कि यहाँ से कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कर देगा तो आप आराम से सही कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 69.32%। लिंगानुपात है 931। कैपिटल भोपाल। मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जो कि हाल ही में बने हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी आनंदीबेन पटेल के पास ही है। लोकसभा सीट की संख्या 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट कुल 230, जिलों की संख्या 52 है। मुख्य न्यायाधीश हैं एस के सेठ। लोक नृत्य है तेरताली, चारकूला तथा मटकी डांस। नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जिसे प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, माधव नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क। ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में हैं। बांध के बारे में बात करें तो इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध, ये सभी बांध यानी डैम नर्मदा नदी पर हैं। एक है गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पर है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, किस देश के खिलाड़ी जोहान बोथा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर था दक्षिण अफ्रीका। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, राजेंद्र मेनन वर्तमान में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूं। पहला है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है? दूसरा क्वेश्चन है, हाथी निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। जो लोग नए हैं डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सुझाव सजेशन हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर लिखें।